Good morning, all of you. BSc Part 2, Paper 3, Chapter Electrochemistry 2 में आज हम कंटिन्यूस में स्टडी करेंगे सेल अभिक्रियाओं की ऊष्मागतिकीय मात्राओं की गणना, कैलकुलेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच एंड के सी। फर्स्ट कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी। हम सभी जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा सिस्टम पर कुछ कार्य करता है। सिस्टम के द्वारा किया गया जो कार्य है वो विद्युत ऊर्जा कार्य उसमें फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है, यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इससे तात्पर्य है कि सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पर कुछ इलेक्ट्रिक वर्क किया गया है। फॉर एग्जांपल है इसका गैल्वेनिक सेल। यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो सिस्टम पर कुछ इलेक्ट्रिक वर्क होता है। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जिसके दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का मान ई सेल हो तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो है W इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल, जहाँ n क्या है? n है इलेक्ट्रोड के मोलों की संख्या और f है फैराडे कांस्टेंट। तो सेल के लिए फ्री एनर्जी में चेंज की जो वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल। यदि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक्सपेरिमेंट करें तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल होगी। किसी सेल का जो पोटेंशियल है उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं यदि हम डेल्टा जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता हो तो हम सेल रिएक्शन किस तरह से होगी ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, ई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो जो सेल रिएक्शन होगी वो होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। यदि डेल्टा जी पॉजिटिव, ई की वैल्यू नेगेटिव, तो जो सेल रिएक्शन होगी वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। यदि दोनों की वैल्यू ज़ीरो है तो हमारा जो सेल रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगी। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस। फ्री एनर्जी में चेंज डेल्टा जी अर्थात सेल पोटेंशियल ई में रिलेशन जो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं वो क्या होता है? वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन इंटू ई इंटू एफ। यदि इस इक्वेशन को हम कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लें तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा जी डेल अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर जो कि बराबर है डेल्टा एस के। तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर वो इक्वल एन एफ, यहाँ नीचे आ गया तो डेल एस अपॉन एन एफ। तो डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ अपॉन डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो बात हो गई डेल्टा एस की कैलकुलेशन की। अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच के लिए एक हमने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में रिलेशन की स्टडी की थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस।
डेल्टा जी और डेल्टा एस की वैल्यू जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, इसमें पुट करने पर डेल्टा जी की वैल्यू -NFE और डेल्टा एस की वैल्यू पुट करने पर तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ केसी। E0 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log KC। log KC निकाल लेंगे तो KC की वैल्यू आ जाएगी NE0 अपॉन 0.0591। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन या ध्रुवण। अब पोलराइजेशन कहते किसे हैं? यदि हम एक प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लें और उसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करें तो क्या होगा? कैटायन कैथोड पर जाएगा और एनायन एनोड पर जाएगा। तो कैटायन पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस फ्री होगी। इलेक्ट्रोड लिया, प्लेटिनियम का H2S सॉल्यूशन में डाला, किस तरह से डिकम्पोज हुए? 2H+ आयन और सल्फेट H+ आयन गए कैथोड पर, किस में चेंज हो गए? H2 में। एनोड पर ऑक्सीजन गैस फ्री हुई। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक करंट कैथोड से एनोड की ओर और जो अंदर है इलेक्ट्रिक करंट वो एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होगी। यदि बैटरी को हटा के हम गैल्वेनोमीटर से इसे जोड़ दें तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है, अर्थात सेल में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो विद्युत अपघट वाली दिशा के एकदम क्या होती है? विपरीत होती है। अर्थात शहर के सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो एनोड से कैथोड की ओर फ्लो हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि विद्युत अपघटन के दौरान प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले द्वारा आच्छादित हो जाते हैं, जिससे वे गैस इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। क्योंकि अब इन नए इलेक्ट्रोड का ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ से बिल्कुल क्या होता है? अपोजिट होता है। अतः जो इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होती है वो विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक करंट बहने लगता है, जिसे हम कहते हैं पश्च ईएमएफ या बैक ईएमएफ। विद्युत अपघटन के उत्पादों द्वारा उत्पन्न पश्च ईएमएफ बनने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट बाहर से यहाँ पे अंदर की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। थैंक यू।